Good morning, students. Today in class 10th, chapter कार्बन्स कंपाउंड, हम बेटा आज आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर में आइसोमर्स के बाद होमोलोगस सीरीज है। ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इससे पहले ये पॉइंट आता है कि आखिर होमोलोगस सीरीज है क्या चीज। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप होता है हैविंग similar structures इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स होता है माय डियर, सबसे पहला पॉइंट। और एक और बात होती है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां हमने दो बात पढ़ी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनमें सिमिलर स्ट्रक्चर, यदि अगर हम उनका स्ट्रक्चर बनाए फॉर्मूलाज का तो स्ट्रक्चर एक जैसा होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। और इसमें जो इनका जनरल फॉर्मूला होगा वो सबका, अगर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, एक सीरीज की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करेंगे, एक जैसा जनरल फॉर्मूला भी होगा उनका। चलो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक और इसमें खास बात है कि इसके जो मेंबर्स होंगे, द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर डिफर बाई CH2। यानी यहां पर एक बात है कि जो सक्सेसिव बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कंटिन्यूअसली जो मेंबर्स होंगे, एक के बाद जो एक आ रहा है, उनका जो डिफरेंस होगा वो एक CH2 के बराबर होगा, यानी एक कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन एटम्स के बराबर होगा। यानी अभी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ग्रुप पे रखना है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, और जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके ग्रुप के वो डिफर बाई CH2 हो। इसे हम लोग कह सकते हैं होमोलोगस सीरीज। तो हम बोलते हैं वो जो आते हैं होमोलोगस सीरीज में आते हैं। ये होमोलोगस सीरीज में तीन टाइप से होते हैं माय डियर। या तो एल्केन की होती है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्केन की हो सकती है जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो, या होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स हो गया, एल्केन्स हो गया एल्कीन, और होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। यानी तीन तरीके से इनकी तीन सीरीज बनेंगी भाई मेन। अब तीनों सीरीज में हम लोग जानते हैं सबका जनरल फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं जिस भी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं उनका जनरल फॉर्मूला हम नोट कर लेते हैं। पहले इसका लिख देते हैं CnH2n+2, हम जानते हैं ऑलरेडी CnH2n, और इसका हो जाएगा CnH2n-1, सॉरी -2। इस तरीके से हमने इनके जनरल फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ लिया। सबके एक एक जनरल फॉर्मूलेज होंगी। अब हम देखते हैं यहां पर, अब एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे, सबको क्लियरली बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर हमने बात किया एल्कीन्स के बारे में बात करा, सबसे पहले एल्कीन्स के बारे में बात करा और एल्काइंस के बारे में बात करा।
कौन सी? होमोलोगस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहां पर जो एल्केन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट आ गया एल्केन। एल्केन में बात करेंगे तो यहां सबसे पहला मेंबर जो होगा वो CH4 एक कार्बन का होगा, फिर C2H6 हो जाएगा और एक हो जाएगा C3H8 और ये देखा C4H10। अगर इनके बारे में बात करते हैं तो यहां हो जाएगा CH4 तो नहीं होगा भाई, यहां कम से कम 2 कार्बन के एटम्स होना जरूरी है, C2H4 सॉरी, और ये हो जाएगा C3H6 और यहां हो जाएगा C4H8 और C5H10। तो यहां एक चीज देखने को मिल रही है हमको। अच्छा, इनके और देख लेते हैं, भी थोड़ा सबके बारे में देखेंगे, है ना। इसका देख लेते हैं, C2H2 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, C4H6 और C5H8। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है हमको कि इनके अंदर जो डिफरेंस है, डिफर बाई CH2, यानी यहां देखो एक कार्बन है और यहां हो गया C2H6, हाइड्रोजन अंदर 4 थे, इधर 6 हो गए, तो 2 का डिफरेंस आया, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन एटम का यहां डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर में देखते हैं, हम बोला ना सक्सेसिव मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब इस ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, एल्केन ग्रुप की बात कर रहे हैं, एल्केन ग्रुप, यहां एल्कीन्स ग्रुप हो जाएगा, सॉरी एल्कीन ग्रुप लगा दो, ग्रुप, और यहां एल्काइन ग्रुप हो जाएगा। यहां देखते हैं C2H4 है, ये C3H6, यानी 2 हाइड्रोजन बढ़े यहां पर और यहां पर एक कार्बन एटम बढ़ गया, फिर यहां से देखो एक कार्बन फिर बढ़ गया, 4 हो गए, और यहां हाइड्रोजन 8 यानी फिर 2 बढ़ गई। ऐसे C4 के बाद C5, एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन का एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स। ऐसे यहां भी वही कंडीशन होगी, एक कार्बन का एटम बढ़ रहा है और यहां 2 हाइड्रोजन के एटम, तो यहां 4 हो गए, यानी 2 कार्बन हाइड्रोजन के एटम बढ़ गई। फिर यहां से एक कार्बन एटम बढ़ गया और इधर हाइड्रोजन एटम 2 बढ़ गई। यहां पर क्या हो गया, C4 के बाद C6 आ गया, यानी एक कार्बन एटम बढ़ गया और हाइड्रोजन के 2, यानी डिफर बाई सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर डिफर बाई CH2, यानी एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस यहां होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं भाई। इसको बोलते क्या है, इसको बोल देते हैं मीथेन, METH, मीथ, एन, ये तो आप जानते ही हैं, एन लग जाएगा, या ईथ लग जाएगा, ईथेन, सॉरी ईथेन। इसका हो जाएगा प्रोपेन, नाम लिखना आप जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं, और ये हो जाएगा ब्यूटेन। यहां पर ये हो जाएगा इथीन, ETHENE, इथीन। इसका हो जाएगा, मीथ का तो होता ही नहीं इसमें, ये हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन, और यह हो जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटीन, और हो जाएगा ये पेंटीन। इस तरीके इनके नाम। और इधर हो जाएगा ये इथाइन, ETHYNE, इथाइन। यह हो जाएगा प्रोपाइन, और यहां हो जाएगा ब्यूटाइन, क्योंकि 4 कार्बन है यहां पर, और ये हो जाएगा पेंटाइन। नेमिंग हम समझ में आई गया। एक और नया चीज देखते हैं हम, इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं भाई, मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। देखो इनका नाम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया भाई, पहला पॉइंट फॉर्मूला दे दिया, ये इसका नेम दे दिया। अब मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। मास लिखते हैं, कार्बन के पास कितने 12, इसका मास होता है 12 U, और हाइड्रोजन का था 1, तो 1 4 जा 4 में 12 जुड़े तो 16, इसका 16 U मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास। इसका कितना आएगा भाई, C का होता है 12 2 जा 24 में 6 जुड़े तो हो गया 30 U, वेरी गुड। इसका C3 है तो इसका हो जाएगा 12 3 जा 36 में 8 जुड़ेंगे, हो जाएगा 44 U। यहां पर 12 4 जा 48 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा
58U। यहां देखिए इसमें भी ऐसे मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं भाई। C का हो जाएगा 12, 12 2 24, 24 में 4 जोड़े तो हो जाएगा 28U। और यहां हो जाएगा 12 3 36, 36 में 6 जोड़े तो हो जाएगा 42U। और यहां हो जाएगा 12 4 जा 48, 48 में 8 जोड़ दिया तो हो जाएगा 36 में 6 जोड़े तो 42 हो गए। और 12 4 जा 48, 48 में 8 जोड़े तो हो गए 56। क्लियर, 56U। और 12 5 जा 60, 60 में 10 जोड़े तो हो गए 70U। यहां भी देखते हैं ऐसे ही 12 2 जा 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26U। और यहां हो जाएगा 12 3 जा 36, 36 में 4 जोड़े तो हो गया 40U। और यहां देखिए 12 4 जा 48, 48 में 6 जोड़ दिया हो गया 54U। और 12 5 जा 60 और ये हो जाएगा 68U। इस तरीके से हमने इनके मॉलिक्यूलर मास लिखे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भाई? यहां मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस आएगा वो 14U का डिफरेंस आएगा। 36 में से ऐसे चेक कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों में से डिफरेंस किया है भाई। 30 में से इसको माइनस कर दिया 16 तो 14U आएगा, यानी इनका डिफरेंस। फिर इन दोनों का डिफरेंस करिए तो यहां भी 14U आएगा। यहां डिफरेंस करके देखिए 58 में से 44 गए तो फिर 14U का डिफरेंस आएगा, यानी हर बार 14U का डिफरेंस आ रहा है। इधर चेक करते हैं, देखो 42 में से 28 माइनस करें 14U आएगा। यानी एक और नया पॉइंट मिल गया हमको कि जो इनके सक्सेसिव मेंबर्स हैं इनके मॉलिक्यूलर मास में 14U का डिफरेंस होता है। क्या पॉइंट मिल गया? 14U का डिफरेंस होता है। देखिए इनमें भी ऐसे चेक कर सकते हैं अपन लोग। 14 में से 26 जाएगा तो ये भी 14U का डिफरेंस आ रहा है। इधर देखिए माइनस करिए 54 में से 40 गए तो 14U। और अगर 68 में से 54 जाएगा तो यहां भी 14U का ही डिफरेंस आएगा। यानी एक और हमको नया पॉइंट मिल गया। द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर डिफर बाई द 14U मॉलिक्यूलर मास, यानी उनके मॉलिक्यूलर मास में 14U का डिफरेंस आएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया ये होमोलोगस सीरीज क्या है। चलो इसी के साथ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई होमोलोगस सीरीज के, जो कि सभी ग्रुप्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स लगेंगे इनके चेक करते हैं। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ऑफ होमोलोगस सीरीज। पहला पॉइंट क्या है भाई? यहां पर जितने भी मेंबर्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला है ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज होमोलोगस सीरीज have same general formula। देखिए इस वाले का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था। इसका क्या था? CnH2n था। और इसका सबका क्या है? CnH2n-2 है। क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट, यानी सभी मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला कैसा होगा? सेम होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, एक और बात बोल सकते हैं हम लोग, सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाई CH2, यानी 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स का उनके बीच में डिफरेंस होगा सक्सेसिव मेंबर्स के बीच। देखो यहां पर
या एक कार्बन था या 2 कार्बन हो गई, यानी एक कार्बन एटम का डिफरेंस हो गया और 2 हाइड्रोजन एटम्स का। ठीक है, सो एडजेसेंट मेंबर्स जो है इसके, उनमें 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होगा। तीसरा पॉइंट और क्या हो सकता है भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में हमने देखा था अभी 14 का डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस बोल सकते हैं इसको, डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर masses of successive members difference of molecular masses of successive members is 14U। 14U का डिफरेंस हमने अभी चेक करके देखा था। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए हमको। अब हम फोर्थ देखते हैं, होमोलोगस सीरीज जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स of group are similar। सिमिलर कौन केमिकल प्रॉपर्टीज इनमें होती है माय डियर। एक और नया पॉइंट 1 2 3 4 5 एक 5th पॉइंट और है इसमें कि इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती रहती हैं। बोलेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज of the members of group, the members of group are gradually changed, gradually changed, ग्रेजुअली ये चेंज होती जाती हैं। जैसे कि क्या आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी 14U का मास जो है इसमें चेंजेस होता जा रहा है। तो इस तरीके से इसके ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सभी ग्रुप्स में फॉलो होता है। शायद मैं समझता हूं आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अभी आपको अगर ये सारे पॉइंट्स को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें और सभी नोट्स को नोट भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। Okay, now bye bye.